जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। हाल ही में जब ये सामने आई तो पूरी दुनिया में जैसे एक भूचाल सा आ गया। तो चलिए आज इसी को समझते हैं, आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या है, कौन कौन से बड़े नाम सामने आए हैं, और सबसे बड़ा सवाल, एप्स्टीन ने आखिर वो नेटवर्क बनाया कैसे जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को भी अपने जाल में फंसा लिया था। चलिए दिमाग में एक तस्वीर बनाते हैं। न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला आलीशान घर, और उसके मेन गेट पर दर्जनों नकली आंखें आपको घूर रही हैं। नहीं, ये कोई फिल्मी सेट नहीं था। ये वो जगह थी जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते जाते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, घर के अंदर हॉल की ठीक बीचों बीच एक दुल्हन की मूर्ति रस्सी से लटकी हुई थी। ऑफिस में एक भरवां बाग था। मतलब पूरा माहौल ही बड़ा अजीब और रहस्यमयी था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब आने वाले किसी बड़े खतरे का इशारा हो। और इन सब के बीच हर जगह छिपे हुए कैमरे थे, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। बेडरूम में, ठीक बिस्तर के ऊपर, यहां तक कि बाथरूम में भी। तो सवाल उठता है, आखिर ये आदमी था कौन और वो ये सब कर क्यों रहा था? ये घर था जेफरी एप्स्टीन का, एक ऐसा नाम जो आज दुनिया भर में एक बहुत बड़े स्कैंडल की पहचान बन चुका है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसका असर कितना गहरा और कितना परेशान करने वाला था। देखिए, एप्स्टीन का जो नेटवर्क था वो इतना बड़ा और इतना फैलावा था कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आप पूछिए कि उसकी तस्वीरों और फाइलों में कौन नहीं था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू तक। तो सवाल यह है कि आखिर एक कॉलेज ड्रॉप आउट, आखिर उसके पास इतनी दौलत और इतना असर आया कहां से? इसका जवाब छिपा है उसके काम करने के तरीके में। चलिए देखते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। ये कहानी शुरू होती है लेस्ली वेक्सनर से, जो उस वक्त अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया, और सिर्फ बनाया ही नहीं, उसे अपने सारे पैसों पर पूरा कंट्रोल दे दिया। और तो और, मैनहट्टन की वो आलीशान हवेली जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो भी एप्स्टीन को लगभग मुफ्त में ही दे दी। सोचिए, ऑफिशियल कीमत थी $0। लेकिन पैसा और वो घर, ये तो बस एक शुरुआत थी। असली खेल तो था कथित तौर पर ब्लैकमेल का। तरीका बड़ा सीधा था। पावरफुल मेहमानों को घर पर बुलाओ, उन्हें छिपे हुए कैमरों से रिकॉर्ड करो, और फिर उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करो। एप्स्टीन की एक विक्टिम मारिया फार्मा ने अपनी गवाही में बताया कि एप्स्टीन के घर में एक मीडिया रूम था, और वहां मॉनिटर्स पर हर एक बेडरूम और हर बाथरूम से लाइव फुटेज चलती थी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये निगरानी किस लेवल पे हो रही थी। तो अब बात करते हैं उन हालिया खुलासों की जिन्होंने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जनवरी 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 लाख से भी ज्यादा पन्नों के डॉक्यूमेंट्स जारी किए, और इनमें जो नाम और कहानियां सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली हैं। देखिए, इन फाइलों में गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन, एलन मस्क, बिल गेट्स और तो और ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू जैसे बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। प्रिंस एंड्रयू पर तो जो आरोप लगे, उनकी वजह से उन्हें अपने शाही खिताब तक गंवाने पड़ गए। लेकिन एप्स्टीन का ये नेटवर्क सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक ही सीमित नहीं था। इन फाइलों से एक बहुत गहरा इंडियन कनेक्शन भी सामने आया है। एक ऐसा कनेक्शन जो भारत के बिजनेस और पॉलिटिक्स के टॉप लेवल तक जाता है। इनमें सबसे ज्यादा डिटेल में कनेक्शन सामने आया है उद्योगपति अनिल अंबानी का। 2017 से 2019 के बीच अंबानी और एप्स्टीन के बीच कई मैसेजेस और ईमेल भेजे गए, और इन मैसेजेस से साफ पता चलता है कि अंबानी ने एप्स्टीन से उस वक्त की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग्स करवाने में मदद मांगी थी। एक और बड़ा भारतीय नाम जो इन फाइलों में सामने आया है वो है हरदीप सिंह पुरी का, जो आज मोदी सरकार में मंत्री हैं। फाइलों के मुताबिक उनकी एप्स्टीन के घर पर 3 बैठकें हुई थीं। हालांकि इस पर पुरी का कहना है कि ये मुलाकातें तब हुई थीं जब वो मंत्री नहीं थे और भारत के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे थे। आप देखिए कि एप्स्टीन का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर था। इसका अंदाजा आप जुलाई 2017 के उसके एक ईमेल से लगा सकते हैं। उसने दावा किया था कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी सलाह पर ही अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल का दौरा किया था। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे एक दोषी अपराधी की घटिया बातें कहा है, और यह भी कहा कि इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जाना चाहिए।
तो इतने सारे खुलासों के बाद भी कई सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। ये फाइलें हमें बहुत कुछ तो बताती हैं, पर बहुत कुछ ऐसा भी है जो अब भी पर्दे के पीछे है। देखिए, न्याय विभाग ने कुल 60 लाख डॉक्यूमेंट्स की पहचान की थी, लेकिन अब तक जारी किए गए हैं सिर्फ 35 लाख पेज। मतलब करीब करीब 40% डॉक्यूमेंट्स अब भी सीक्रेट हैं। जरा सोचिए, उनमें और क्या कुछ हो सकता है। और शायद सबसे जरूरी बात, इतने बड़े ग्लोबल स्कैंडल के बावजूद सजा किसे हुई? अब तक सिर्फ एक इंसान को, एप्स्टीन की सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल को। एप्स्टीन और उसका एक और सहयोगी, दोनों की रहस्यमय हालात में मौत हो गई। और जिन ताकतवर लोगों के नाम सामने आए, उनमें से ज्यादातर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जो शायद ताकतवर लोगों को बचाता है। और यहीं पर आके हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं जो इस पूरे मामले पर एक साए की तरह है। क्या जेफरी एप्स्टीन ने सच में जेल में आत्महत्या की थी, या फिर उसे चुप करा दिया गया था ताकि उसके नेटवर्क में शामिल राष्ट्रपतियों, राजकुमारों और अरबपतियों को बचाया जा सके? ये एक ऐसा सवाल है जो पावर और जस्टिस के असली मतलब पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है।